ये माइनक्राफ्ट वर्ल्ड अब सेफ नहीं रहा। ज़ॉम्बी हर जगह हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और एक गलती से सीधा डेथ। ये है माइनक्राफ्ट ज़ॉम्बी एपोकलिप्स और मैं यहाँ सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे 100 डेज। देखते हैं कि मैं इधर सर्वाइव कर पाता हूँ कि नहीं। इन 100 डेज के सफर में मेरा गोल होगा कि एक पावरफुल आर्मर बनाने का, जिसके चलते मेरा सर्वाइवल चांस और बढ़ जाए। और ये पावरफुल आर्मर कैसे बनता है? वोल्ड में जाने के बाद जो ओर माइन करते हैं उससे मिलता है। और वोल्ड एक ऐसी जगह है जिसमें खतरनाक म्यूटेंट्स ज़ॉम्बी होते हैं, उसमें सर्वाइवल रेट और कम होता है। तो देखते हैं मैं सर्वाइव कर पाता हूँ कि नहीं। तो बिना कुछ देरी किए चलो खेलना शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा कैरेक्टर एक बड़े से चैम्बर में स्पॉन होता है और आते ही हमको दिया जाता है एक्स, ब्रेड, गन, वैक्सीन, बाइनोकुलर्स और एनिमल डिक्शनरी। और ये गन चलाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। तो देखते हैं ज़ॉम्बी मिलता है कि नहीं, हमको उस पर टेस्ट करेंगे। मेरे को एक बेड चेम्बर मिलता है तो मैं उसमें से एक बेड ले लेता हूँ सोने के लिए। और कुछ था नहीं इसमें तो मैं ऊपर जाने लगता हूँ। ऊपर आने के बाद मेरे को ज़ॉम्बीज दिखते हैं और मैं उनको एक एक करके मारता हूँ। ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करने के बाद मैं पेड़ तोड़ने आ जाता हूँ। और इसमें एक मोड होता है कि एक बार अगर पेड़ तोड़ोगे तो पूरा पेड़ ही गिर जाएगा। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा अब मुझे। उसके बाद थोड़े एक्सप्लोरिंग करने के बाद मेरे को ये पौधा मिला जिससे हम वैक्सीन बना सकते हैं। ज़ॉम्बी अगर हमको इन्फेक्ट कर दे तो वैक्सीन बना के हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो ट्रीट नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे सिंपली। तो जितना हो सका मैंने इसको कलेक्ट करा। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की बारात आने के बाद मेरे को इधर से 9-2-11 होना पड़ा क्योंकि मैं अभी उनसे भिड़ना नहीं चाहता था। तो मैं एक्सप्लोरिंग करने लग गया। मुझे ये एक एंटीना जैसा स्ट्रक्चर मिला जिसमें लूटने के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा टूल्स बनाया जाए। तो मैंने पहले वुडन पिकेक्स बनाई और स्टोन माइन करने चला गया। स्टोन माइन करने के बाद मुझे भूख लग गई थी तो मैंने ब्रेड खाया और स्टोन के टूल्स बनाए। स्टोन के टूल्स बनाने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था कि ज़ॉम्बीज़ आए तो मैं उनसे लड़ सकता हूँ। मुझे ये अजीब और मिला जो माइनेबल नहीं था। पास ही में कोल था तो मैंने टॉर्च बना ली और इस केव में तो कुछ नहीं था। फिर मुझे ये विंडमिल स्ट्रक्चर मिला जो मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। अंदर जाने के बाद लैडर्स दिखी तो मैं ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने के बाद एक चेम्बर सा था जो पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने तोड़ना चालू किया। तोड़ ताड़ करने के बाद मेरे को फाइनली चेस्ट दिखी। में कुछ जानी पहचानी एमोज थी तो मैंने उनको ले लिया। मैं एनिमल्स को खाने के लिए मार ही रहा था तो मुझे सामने एक छोटा सा घर मिल गया। तो मैंने गन हाथ में ली क्योंकि अंदर जॉम्बी हो सकता था। अंदर आने के बाद मेरे को जॉम्बी तो नहीं मिला, हाँ लूट जरूर थी। तो मैंने इसको लूटा और इधर ही बेस बनाने का ठान लिया मैंने। अगले 100 दिनों के लिए ये मेरा बेस होने वाला था। तो मैं इसको जितना प्रोटेक्टिव बना सकता हूँ उतना ट्राई करने वाला था। ऑब्वियसली हम इस घर में नहीं रहेंगे, आगे जाके एक बड़ा सा घर बनाएंगे जिसमें सारा सामान होगा और वो घर चारों तरफ से प्रोटेक्टेड होगा। अभी तो मैंने इस वोकर में खाना बनाने के लिए डाल दिया क्योंकि मुझे लगी थी भूख। उसके बाद मैंने बकेट बनाई और वाटर फिल किया क्योंकि बाद में जाके मुझे एनर्जी करने पे काम आएगा। सब खाना कुक करने के बाद अब मुझे जाना था एक्सप्लोरिंग करने। टाइम टू टाइम जॉम्बीज को मारने के बाद मेरे को एक बड़ा सा टावर मिला तो मुझे लगा टावर के ऊपर कुछ होगा, मतलब लूटने के लिए। तो मैं उधर जाने लगा। स्पॉट पे पहुंचने के बाद इधर लैडर्स टूटी हुई थी तो मैंने ब्लॉक्स लगाने चालू किए और ऊपर चढ़ने लगा लूट के लिए। ऊपर आने के बाद चेस्ट थी जिसमें ब्रेड्स और एप्पल्स थे, मतलब कुछ खास उतना था नहीं। उसके बाद मुझे एक और स्ट्रक्चर मिला जिसमें 2 चेस्ट थी, एक में आयरन था दूसरे में और आयरन था। इधर एक सीढ़ी थी तो ऊपर गया तो एक और चेस्ट मुझे दिखी जिसमें और आयरन था। इतनी सारी एक्सप्लोरिंग करने के बाद मैं घर वापस आ गया क्योंकि मुझे बनाने थे कुछ इक्विपमेंट्स और टूल्स। साइड में आपको 4 रेसिपीज दिख रहे होंगे।
पहली दो रेसिपी से हम गन की क्राफ्टिंग टेबल बना सकते हैं। तीसरी रेसिपी है वैक्सीन की, और ये बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि हमको इन्फेक्शन से बचना था। और चौथी रेसिपी है बैग, जो एक्सप्लोरिंग करने में हमको हेल्प करेगी। तो पहली गन की क्राफ्टिंग टेबल हम नहीं बना सकते, मतलब बना सकते हैं, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो मटेरियल्स होते हैं गन्स बनाने के लिए वो वॉइड में जाके मिलते हैं हमको। तो अभी तो हम वॉइड नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उधर तो म्यूटेंट्स जॉम्बीज होंगे। तो हम दूसरी गन की क्राफ्टिंग टेबल बनाने वाले हैं, और ये गन क्राफ्टिंग टेबल इजीली बन जाता है। तो अभी जो जो हमारे पास मटेरियल्स है वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, और जो नहीं है वो भी दिखा दूंगा। इसमें मेनली हमको एक डायमंड चाहिए, और इजीली मिल जाते हैं, तो ये एक इजीली गन क्राफ्टिंग टेबल बन जाती है। पहले तो आयरन पिकेक्स बनाते हैं माइनिंग करने के लिए। पिकेक्स बना के मैं जब माइनिंग करने जाता हूँ तो मेरे को केव्स में जॉम्बीज दिखते हैं। होना क्या था, सब मेरे हाथों खत्म होते हैं। अभी तो शुरू शुरू में जॉम्बीज मारना इजी हो रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो मुझे भी नहीं पता था। जॉम्बीज इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, उनको इन सिंपल गन से मारना भी मुश्किल हो जाएगा। जो गन मैं चला रहा हूँ उसका एमो बनाने के लिए हमको कॉपर चाहिए था, और उसके साथ ही हमको गन पाउडर भी चाहिए था। तो हमसे जिधर भी कॉपर मिलेगा मैं उसको माइन करना स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ, कोल भी जरूरी था, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमको कोल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। पता नहीं कैसे अचानक ही स्ट्रेंथ इन्फिनिटी का मेरे को इफेक्ट मिला हुआ था। नीचे आप देख रहे हो कि मेरा एक हाथ बड़ा हुआ है, तो शायद खाना खाने पे ये बड़ा है, मुझे लग रहा है। इसमें एक फूड बुक होती है, उसमें सारे फूड्स के नाम होते हैं, और सारे फूड्स खाने के बाद हमारा हार्ट्स और इंक्रीज हो जाता है। तो ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, देखते हैं हम कितने हार्ट्स बना पाते हैं। तो जब मैं माइनिंग करने लगता हूँ तो ये पता नहीं क्या सा इफेक्ट होने लगता है। माइन करता हूँ, ब्लॉक फिर आ जाता है। उस चीज से डील करने के बाद मैं फिर से कॉपर माइनिंग में लग गया। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मेरे को एक बिग रिवील मिली। मेरी ये आशा थी कि इसमें एक तो डायमंड हो, क्योंकि वो एक डायमंड से मैं गन बनाना स्टार्ट कर सकता था। पानी से नीचे जाने के बाद मुझे फाइनली एक डायमंड दिखा। फिर मैं ब्लॉक माइनिंग करने लगा डायमंड के नजदीक जाने के लिए। माइन करते करते मेरे को डायमंड दिखने लगा था, तो मैंने वाटर डाली और नीचे चला गया। डायमंड के नजदीक आने के बाद मैंने डायमंड को माइन किया, और ये सही में एक ही डायमंड निकला। फिर मैंने रेसिपी निकाल के देखा तो मेरे पास अभी लैपिस नहीं था, और वो पता नहीं इधर मिलेगा कि नहीं, और मैं और ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता था क्योंकि zombies बहुत थे इधर। तो मैंने ऊपर आके डायमंड रख दिया, और दूसरी केव में मैं जाने लगा लैपिस की खोज में। ऐसे ही घूमने पे मुझे एक माइनसाफ्ट की टनल दिखी। अंदर आने के बाद इधर लैडर्स नीचे जा रही थी, तो मैं नीचे जाने लगा। जल्दी के लिए मैंने पट से एमएमजी की और नीचे आ गया। फिर मैंने माइनसाफ्ट को एक्सप्लोर करना चालू किया। थोड़ी देर एक्सप्लोरिंग करने के बाद मेरे को फाइनली एक चेस्ट मिली, जिसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन उसी चेस्ट के साइड में हमको फाइनली लैपिस मिल गया। अब हम गन बनाने का प्रोसेस चालू कर सकते थे। सारे मटेरियल्स मिलने के बाद भी रेडस्टोन मुझे मिल रहा था, तो मैंने रेडस्टोन को भी उठा लिया। थोड़ी सी और एक्सप्लोरिंग करने पे मुझे स्पॉनर दिखा। ऑब्वियसली मैंने पहले टॉर्च लगाई और जॉम्बिस का खात्मा किया। स्पॉनर वाले चेस्ट में एक बुक मिली रेस्पिरेशन 2 की, और कुछ खास था नहीं इस पे। मैंने सोच लिया था कि मेरा काम इधर खत्म होता है, अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ। बीच में मेरे को आयरन मिल रहे थे, तो मैं आयरन भी माइन करते जा रहा था। ऑन द वे होम मेरे को एमरल्ड के पैचेस मिले। पता नहीं ये रेयर थे कि इजीली फाइंडेबल, बहुत सारे थे लेकिन।
घर आने के बाद मैंने रूम के नीचे एक और रूम बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि टेबल्स के लिए जगह भी चाहिए थी और आने वाले प्रोजेक्ट्स भी नीचे होने वाले थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर नहीं बनाने वाले, हम घर बनाने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी होगा। मैंने बहुत सारे फर्नेस बनाए और जितने कोल मैंने माइन किए थे उसको डिवाइड करके फर्नेसेस में डालते चला गया। सेम मैंने आयरन के साथ किया। जब तक मैं ये काम कर रहा था मैंने पहले ही कॉपर डाल दिया था ऊपर के फर्नेसेस में स्मेल्ट होने के लिए। मुझे ग्लास पेन चाहिए थी टेबल बनाने के लिए, तो मैं सैंड माइन करने लग गया, उसको स्मेल्ट किया। जब तक ये सैंड स्मेल्ट हो रहा था मैंने एक और टेबल बना ली थी, और ये टेबल मैं लगा के आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें हम अभी कुछ नहीं बना सकते। पहले तो मैंने इसको नीचे प्लेस किया, मजे से ओपन किया और गन सेक्शन में जाके देखा ये ब्लैक ब्लैक इंगेट जैसा है ना, वो मेरे पास नहीं है, वो मिलता है वॉइड में जाने के बाद। हम वॉइड में चलेंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हम उतना पावरफुल अभी नहीं बने हैं। सारे मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद फाइनली हमने गन टेबल बना ली, जो रियल में हमको गन बना के दे सकती है। तो मैंने गन टेबल प्लेस की और उस पर राइट क्लिक किया और मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लगे, लेकिन मेरे पहला नजर गया, मैं जो एमओ यूज कर रहा था उसको बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए थे मैं ऊपर से लेके आ गया। एक गन पाउडर और एक कॉपर मिला के हमको 19 एमओ मिल रही थी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, ये सब कॉमनली मिलने वाले मटेरियल्स थे। फटाफट से मैं एमो क्राफ्ट करने लगा। और बिना कोई रिस्ट्रिक्शन फील करे मैं गन चलाने लगा, क्योंकि एमो जब बहुत थी। और फिर मैंने देखा गन्स का सेक्शन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम इतने गन्स बना सकते हैं सिर्फ इसमें। पता नहीं दूसरी टेबल में क्या क्या बना सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करा और मुझे पता चलता है इसमें आयरन और कॉपर मेनली यूज हो रहा था। हमको गन मेटल्स चाहिए और गन मेटल्स बनती है गन मेटल मेस से, और गन मेटल मेस कैसे बनती है, कॉपर और आयरन से। पूरा एक चेन लूप बना हुआ था, और गन मेटल यूज करके हमको गन इंटरनल्स बनाने थे। उसके लिए 3 गन मेटल्स और 2 आयरन के पीसेस लगते हैं। तो फटाफट मैं गन मेस बनाने लग गया और उसको स्मेल्ट करके गन मेटल बनाने लग गया, क्योंकि हम भी एक गन बनाने वाले थे। जितने मेटल्स हमारे पास थे उसके हिसाब से हम यही एक गन बना सकते थे। इस गन का नाम था राइनो। और एक डेजर्ट ईगल थी, लेकिन मैं डेजर्ट ईगल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उधर 500 आरपीएम लिखा था और इसमें 400 आरपीएम लिखा था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने राइनो बना दिया। आगे जाके मुझे पता चलता है आरपीएम जितना ज़्यादा हो उतनी मस्त गन होती है, लेकिन मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि डैमेज दोनों का सेम था। धीरे धीरे करके राइनो के लिए मैंने मटेरियल्स क्राफ्ट करना स्टार्ट किया। और फाइनली मैंने राइनो को क्राफ्ट किया। इसकी भी एमो बनाने के लिए हमको एक कॉपर और एक गन पाउडर लग रहा था। मैंने फटाफट बनाना चालू कर दिया। और भाई जब ये गन हाथ में आई क्या फील दे रही थी। जब मैंने इसको रिलोड किया और इसका रिलोड एनिमेशन देखा, भाई साहब सबकी फाड़ने वाली थी ये गन। रिलोड के साथ साथ ही इसका फायरिंग साउंड भी मस्त था। इसमें सिर्फ 6 एमएस तक ही फायर होंगी, उसके बाद रिलोड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं बाहर निकल के ज़ॉम्बीज़ को टेस्ट करने लगा कि कितने हेडशॉट में ये मरने वाले थे। नॉर्मल गन से ये 3 गोली हेडशॉट में मरते थे, इस गन से 2 गोली में मर जाते हैं। और ये मुझे फनी लगा, जब 2 हाथ से मैं पिस्तौल पकड़ रहा था, साइड में जो टॉर्च थी वो हवा में खड़ी थी। फाइनली मैंने अपनी फर्स्ट गन बना ली है, लेकिन अगले 100 डेज सर्वाइव करना इतना इजी नहीं होने वाला। नेक्स्ट पार्ट में एपोकलिप्स का असली नाइटमेयर स्टार्ट होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।